बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं ओवरऑल पोजीशन से देखते हैं, या फिर चलिए देखते हैं पहले एक बार आज क्या पोजीशन गई है। तो देखिए काफ़ी ऐसे लगेगा कि रिटेलर्स कॉल वगैरह सेल करके गए हैं, लेकिन उन्होंने कल जो बाई की हुई थी होलसेल में बाइंग, वो सारी आज मोटा मोटी 0-0 हो गई है। तो वो एक्सपायरी के दिन आपको ऐसा डेटा दिखेगा काफ़ी हद तक। DI थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना चेक करते हैं। FIIs थोड़े से बुलिश लग रहे हैं, इनकी भी कुछ पोजीशन एक्सपायर होगी। उसके बाद देखते हैं हम प्रोज को देखते हैं, देखिए वो थोड़े से बुलिश दिखाई देंगे। तो चेक करते हैं ओवरऑल क्या पोजीशन निकल के आ रही है। उसके लिए चलेंगे निफ्टी फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शंस, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इसके अंदर मिक्स है। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। ये कॉलम जो है ये वो कॉलम है जो आज ट्रेडिंग हुई है, ये कल तक की ओवरऑल पोजीशंस थी। अब इन दोनों को प्लस करके जो नेट पोजीशन कल के लिए कैरी हुई है वो टुडे वाले कॉलम के अंदर कैरीड है, कि ये पोजीशन आज जो होल्ड कर रहे हैं यानी कल तक के लिए होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ दिखेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स को पकड़ते हैं सबसे पहले। रिटेलर्स ऑलमोस्ट कुछ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं, 76,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है उनके नंबर ऑफ लॉट्स। DIs के 40,000 के करीब शॉर्ट हैं। FIs का 16,000 का बाय आया है, तो उनकी जो सेलिंग है अब वो थोड़ी घट के रह गई है 25,000 के करीब। और प्रोज ने थोड़ी सेलिंग कर दी है, तो उनके 12,000 सेल में दिखाई दे रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर कल तक होल्ड कर रहे थे 3,46,000, आज की सेलिंग के बाद अब उनके रह गए 84,000 कॉल्स, लॉट 84,000 सेल में, यानी अब वो बियरिश व्यू से देख रहे बाजार को। वहीं FIs ने कल की सारी कॉल्स को होल्ड किया है लगभग, और उसके अंदर कुछ और कॉल्स ऐड करी हैं, अब 1,19,000 हो गई और सिंगल लार्जेस्ट सेलर बन चुके हैं इस समय। और प्रोज ने जो कॉल सेल कर रखी थी ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब, लगभग सारी कवर कर ली, सिर्फ 35,000 उनकी सेल में रह गई है। पुट का डेटा देखते हैं, यहाँ पे नहीं सुधर रहे हमारे बब्बर शेयर, अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। मतलब पुरानी पुट्स के अंदर जबरदस्त लॉस खाया, कॉल में तो खाया ही खाया, पुट के अंदर भी जबरदस्त लॉस खाया, और फर्दर पुट सेल करके गए हैं। तो 2,87,000 के करीब इनकी नेट पुट्स हैं। और DIs को देखें तो 33,000 पुट लॉन्ग है। FIs ने कुछ पुट्स अनवाइंड करी हैं, उनके 1,90,000 रह गए हैं, 48,000 सेल करी हैं। पुट बाय करके गए हैं, और हमारे प्रोज 1,02,000 के करीब, तो उनकी जो 39,000 पुट सेल में था वो 63,000 पुट बाय हो गया है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी बाय आया है वंस अगेन FIs का, तो 60,000 के करीब उनका पुट स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स ने कुछ कॉल खरीदी हैं, थोड़ी सी कुछ पुट्स भी खरीदी हैं, स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया है। चलते हैं NSE की साइड पर। कैश मार्केट का डेटा भी नेगेटिव आया है, और दोनों ही पार्टीज सेलिंग करके गई हैं। 1,450 करोड़ के करीब का सेल FIs का है, 194 करोड़ के करीब का सेल DIs का है, यानी ऑलमोस्ट 1,650 करोड़ के आसपास का सेल दोनों इंस्टीट्यूशंस का है, यानी बाइंग करी है रिटेलर्स ने लगभग इतनी, और थोड़ा सा प्रोज ने भी लगता है उसमें बाइंग करी होगी। चलते हैं अब आगे, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 17,992 साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा 18,000 का, उसके नीचे बाजार क्लोज हुआ है। अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, वहां से फिर एक थोड़ी सी कवरिंग आती हुई दिखी सेकंड हाफ में। यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ इन द मनी कॉल्स अगले महीने की, अगले वीक की ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। लेकिन 18,000 का जो लेवल है वो बड़ा क्रूशियल है, और इसके ऊपर बाजार निकले, सस्टेन करे, तभी बाय करना चाहिए, ओनली देन इट विल बी सेफ। क्योंकि यहाँ पे फिर जो कॉल राइटिंग है वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, और ये कॉल राइटिंग ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कॉल राइटिंग इस समय जो है वो रिटेलर्स की है, इसलिए ये कोई ज़्यादा डेंजरस कॉल राइटिंग मैं यहाँ पे नहीं मानूंगा। लेकिन इसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन देगा, तो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आता हुआ दिखेगा, तो बड़ा सेफ ट्रेड होना चाहिए ये। और टारगेट 18,118, 200 के हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो। दोनों तरफ काफ़ी अच्छी खासी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं इस कॉलम में। तो हमें शॉर्ट कहाँ जाना है, शॉर्ट का ट्रेड भी हमारे लिए जो है वो बन सकता है 18,000 के नीचे ही सस्टेन करे और नीचे की तरफ निकले, यानी हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल हो गया वो हो गया 18,000 का। इसके नीचे सस्टेन करे, नीचे का प्राइस एक्शन दे तो शॉर्ट, ऊपर सस्टेन करे, ऊपर का प्राइस एक्शन दे तो लॉन्ग। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम। 12 के बाद 19 जन, और फिर मंथली भी चेक करेंगे। सो 19 जन में हमें कुछ ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा है, कुछ हिडन विडन कुछ नहीं है। 25 जनवरी को भी चेक कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है हमें।
कुछ इन द मनी पुट्स जरूर अनवाइंड होती हुई दिखी है, लगता है आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है काफ़ी अच्छा खासा डिप था मार्केट में, तो प्रॉफिट बुक करके लगता है स्मार्ट मनी निकल गई है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन 12 जनवरी की देख लेंगे। 42608 का जो लेवल है, यहाँ पे भी देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। सो हमारे लिए जो है वो 42,600 का लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग 100 पॉइंट के यहाँ पे हमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सीधा फिर 43,000 तक का टारगेट पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही है, तो पॉसिबल है कि दोनों साइड का गेम बन सकता है कल। यानी हो सकता है पहले एक बार नीचे डिप आए, उसके बाद बाजार ऊपर की तरफ निकले, ताकि इनकी जो पोजीशन जो थोड़ी बहुत नेगेटिव रह गई हैं उसको कवर करके निकालें। लेकिन शॉर्ट का ट्रेड जो है वो 42,600 के लेवल को ही हम पकड़ के चलेंगे, उसके नीचे निकलेगा तो वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, और ऊपर रहेगा तो हम वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्रेफर करेंगे। तो 18,000 निफ्टी का लेवल और 42,600 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी का लेवल हमारा हो गया। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे हमें कुछ अगर हिडन डेटा दिखाई दे रहा है तो उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन बिल्कुल सुनसान है, कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। मंथली ऑप्शन चेन के अंदर हमारा देखते हैं 40,000 का भूत अभी भी बैठा हुआ है कि नहीं। वो स्मार्ट मनी जो यहाँ पोजीशन लेके बैठी है, अच्छी खासी आज पिटाई हुई है मार्केट में, तो क्या वो निकला? देखिए उसका कन्विक्शन अभी तक बना हुआ है, वो अभी भी बैठा हुआ है ऑलमोस्ट एज इट इज़, और कोई टेंशन नहीं है उसको, यानी अभी भी बाउंस की उम्मीद लगा करके शायद वो बैठा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कुछ खास पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि अनवाइंडिंग ज़्यादा दिख रही है। तो एक बुलिश बायस हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ओवरऑल डेटा दिख रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक झलक जरूर है कि दो कलर दिखाई दे सकते हैं, कि एक बार थोड़ा सा पहले नीचे रख के बाजार को, फिर उसके बाद बाजार को ऊपर खींचा जाए। दैट कुड बी द गेम प्लान। 18,782 18,782 पे फिन निफ्टी हुआ क्लोज। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, और इसके ऊपर 18,800 के ऊपर ही मैं बाय करना प्रेफर करूंगा, और इसी के नीचे मैं सेल करना प्रेफर करूंगा। 18,900 का मेरा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, और 18,700 का टारगेट रहेगा मेरा नीचे की तरफ। तो ये हमारा फिर निफ्टी का व्यू निकल के आ रहा है। चलिए चलते हैं वापस शीट पर, करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया, बहुत कम दिन रह गए हैं। दिल्ली में सेमिनार होने जा रहा है 21 और 22। FIS की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज तक वेबिनार में भी नहीं करी, क्योंकि एक दिन का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। वो सारी डिस्क्लोज होने वाली हैं, एक्सपोज होने वाली हैं, और आप लोगों को एक जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ ही हमारा सेमिनार एक कदम है। तो आप लोग जो लोग नॉर्थ इंडिया में स्पेशली वो लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, राजकोट से भी लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से लोग आ रहे हैं। सो नॉर्थ इंडिया और पर्टिकुलरली दिल्ली NCR के लोग क्यों मिस करें, तो जरूर एनरोल कीजिए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, जरूर ज्वाइन करें। मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा करके भी सर्च कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और वेबिनार के लिए भी अगर आप बात करना चाहें तो मेरी टीम के नंबर जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सेमिनार के लिए, और डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए दोस्तों करते हैं डिकोडिंग। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए कुछ ना कुछ इन्होंने शॉर्ट्स भी क्लोज किए, प्रॉफिट बुक किया, लेकिन कुछ एडिशनल लॉन्ग्स यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने आज कॉल्स को थोड़ा सा ऐड किया, बेसिकली अपने शॉर्ट्स भी क्लोज किए, लॉन्ग भी क्लोज किए, लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज किए हैं, तो उसके चलते उनकी बाइंग, और सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर इस समय है। उससे बड़ी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, रिटेलर्स की कॉल लॉन्ग देखिए कितनी खत्म हुई आज। ये सब कॉल्स आज स्वाहा हो गई, लगभग 30 लाख, इतना बड़ा नंबर रेयरली देखने को मिला। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा आज लॉस हुआ होगा कॉल्स के अंदर, और अल्टीमेटली वो कॉल राइटिंग में चले गए, यानी कॉल होल्ड नहीं कर रहे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिखाई दे रही है कि रिटेलर जो है पुट राइटिंग बढ़ाता जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। अगर यहाँ पे पुट राइटिंग ना होती, इनकी पुट लॉन्ग होती, तो मैं श्योर शॉट गारंटी में आ जाता कि कल बाजार में तेजी आनी है। फिर मैं दो साइड जो दिखाई दे रही है मुझे, कि ग्रीन साइड भी दिख सकती है और रेड साइड भी दिख सकती है, तो वो ना दिखती। लेकिन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा नेगेटिव क्या है कि कॉल राइटिंग में अभी भी थोड़ा सा बैठे हुए हैं, और पुट लॉन्ग में बैठे हुए हैं प्रोज, तो ये दो थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। प्लस अभी भी पुट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक पॉजिटिव और है कि अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग ऐड किए हैं, हालांकि साथ में कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, यानी कोई पर्टिकुलर सेक्टर जरूर तेजी में दिखाई देंगे, तो स्टॉक्स को कल जरूर हमें टच करना है।
कुछ स्टॉक्स अच्छा मूव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है, छोटा नंबर नहीं है, 17,000 अच्छी क्वांटिटी है, तो कोई ना कोई सेक्टर बड़ा अच्छा मूव देता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है एक से ज़्यादा सेक्टर भी हो, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। आप कौन कौन से सेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं पहले 5-10 मिनट में मूविंग, उन सेक्टर्स को, जो टॉप गेनिंग सेक्टर्स हैं, उसके जो टॉप 2 स्टॉक्स हैं उनको आप पकड़ सकते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी दोस्तों? कल की स्ट्रेटेजी दोस्तों बड़ी क्लियर रहेगी, दो तरफ के कलर दिखने वाले हैं। अगर पहले तेजी हुई तो हो सकता है बाद में डिप लेकर के फिर ऊपर ले जाए, और अगर पहले मंदी हुई तो हो सकता है फिर वहाँ पे थोड़ा सा नीचे रख के पहले फिर बाजार को ऊपर लेके चले जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली प्ले करना पड़ेगा। तरीका यही है सिंपल, कि जो हमने लेवल शेयर किए उन लेवल्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेवल्स के ऊपर रहेगा तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, लेवल्स के नीचे रहेगा तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, बैंक निफ्टी के अंदर 42,600 का लेवल है, और निफ्टी के अंदर 18,000 का लेवल है। और तो ये मेरा दोस्तों व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कल का दिन आपका फिर से प्रॉफिटेबल हो दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।